हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और ये अगले दिन का वीडियो है। तो पहले आपने देखा था कि मैं अपने मायके आई हूँ, तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के गए थे, यानी कि कल दोपहर। और ये अगले दिन का वीडियो था। तो एकदम से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी ना, पता है मैं बच्चों में सब कुछ भूल जाती हूँ। जैसे छोटे बच्चे हैं ना, तो मुझे मंथ वगैरह डेट कुछ भी याद नहीं रहता। और तो ऐसे ही हम अचानक से बातें कर रहे थे रात को बैठ के, तो तब मुझे पता चला कि जो मुझे फॉर्म भरना है उसकी लास्ट डेट है कल। तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि बात ये थी कि कैसे जाएंगे सुबह सुबह। यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, बस वगैरह भी टाइम टाइम से चलती है, तो इतना मिलता नहीं कुछ भी। और जहाँ से बस मिलती है वहाँ पर भी 20 मिनट लग जाते हैं उस गांव में जाने से। तो वहीं पे बस स्टॉप है, वहीं से बस मिलती है। और यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह जो भी गांव वालों की चलती है वो ड्यूटी जा चुके थे, सुबह सुबह जाते हैं। तो हमें भी सुबह निकलना था, पर हमें थोड़ा जल्दी निकलना था घर से। तो मैंने अपनी सिस्टर को तैयार कर लिया था, ताऊ की लड़की को, कि चल तू मेरे साथ, क्योंकि छोटा बच्चा भी है, इसको भी घर पर छोड़ के नहीं जा सकती मैं, क्योंकि अभी फीडिंग वगैरह करता है। और मिट्टू को घर छोड़ के जाऊंगी। और मुझे वहीं जाना था जहाँ मेरा ससुराल था, यानी कि वहाँ जो सिटी पड़ता है उसी में मुझे काम था। तो बस हम सुबह चल दिए थे, 5:45 के करीब हम घर से निकल चुके थे। और आगे से हमने दूसरी बस ली, तो वो सीधा जाती थी कालका। तो उसमें भीड़ भड़का कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली बस थी। तो आराम से गए। और रास्ते में जहाँ मेरे हस्बैंड की ड्यूटी पड़ती है, यानी कोई फ़ोन कर दिया था, तो उन्होंने मुझे जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी मेरे सारे थे वो मुझे बस रोक के आगे दे दिए थे, जो हमारा सिटी पड़ता है वहाँ पे। तो आगे मैं और मेरी सिस्टर दोनों गए, तो हमारा काम हो गया था। आगे जाके थोड़ी दिक्कत आई, यानी कि 1 2 3 घंटे लगे हमें, पर चलो हमारा काम अच्छे से हो गया। इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो उसके बाद हम गए कालका देवी, जो कालका में ही पड़ता है। आप सब जानते होंगे जो मेरी वीडियो देखते हो, जो नज़दीक के हैं। तो ये बोल रही थी कि मुझे कालका देवी जाना है, मेरी सिस्टर। तो मैंने सोचा चलो कालका देवी जाते हैं, क्योंकि अभी 1 2 घंटा था बस आने का। तो हम वहाँ भी चल दिए थे, चलो दर्शन कर आते हैं, क्योंकि कभी कभार ही बहाना होता है जब हम जाते हैं। हमारे तो इतने नज़दीक है, हम फिर भी जा नहीं पाते। चलो ये इतनी दूर से आई है, इसको घुमा लाती हूँ। तो हम गए थे, आगे आप देख लीजिए, वीडियो के साथ घूमिएगा। हम पहुंच चुके थे कालका देवी। तो जय माता दी। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और बहुत दुनिया आती है यहाँ पे, दूर दूर से लोग। और नवरात्रों में तो हम नहीं आ सकते यहाँ, क्योंकि इतनी भीड़ भड़का होता है कि दर्शन कर ही नहीं पाते। सुबह से लाइन में लगेंगे तो शाम तो हो ही जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, रश। तो हम आगे पीछे ही आते हैं, यानी कि नवरात्रों में मैं कभी नहीं आई हूँ यहाँ पे। तो ये है सामने माता रानी का दरबार। तो मैंने अंदर से नहीं वीडियो बनाई, क्योंकि एक तो मेरे पास बच्चा था और प्रसाद भी था, और साथ में इतनी भीड़ थी अंदर, और अलाउड भी नहीं करते वीडियो बनाना। तो मैंने नहीं बनाया। तो मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ। ये है सारा, ये हॉल अभी बनाया, पहले नहीं था यहाँ पे। यानी कि बहुत फैसिलिटी अच्छी हो गई है यहाँ की पहले से, और बहुत अच्छा मंदिर बन चुका है। तो देख लीजिए आप भी। तो यहाँ पे मंदिर के साथ ही लगता हुआ गुरुद्वारा साहिब भी है। तो हमने यहाँ पे भी दर्शन किए। जो माता रानी के दर्शन करते हैं तो यहाँ पे भी ज़रूर दर्शन करना होता है। तो यहाँ पे करके हमने फिर लंगर खाया, और फिर हम आ गए थे वापस, क्योंकि हमारी बस का भी टाइम हो चुका था। आगे आपको बताती हूँ कि क्या हुआ हमारे साथ।
जाओ ले जा और जा जा बिल्ली पीछे। तो आपको आगे बताती हूँ कि क्या हुआ था हमारे साथ। इतनी परेशान हो गए थे हम कि जैसे ही हम मंदिर से निकले तो हमने 3 ऑटो बदले, यानी कि 3 ऑटो के स्टॉप पे उतार देते थे, फिर वहाँ से दूसरा लेके ऐसे करते करते जहाँ पे बस जानी थी, यानी कि बस में बैठना था, वहाँ तक हम पहुँच चुके थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने 1 डेढ़ घंटा वेट किया बस का, क्योंकि पहाड़ों की तरफ बस जाती है तो आप समझ सकते हो कि टाइम टू टाइम ही आती है, ऐसे नहीं आती कि चलती रहती है। तो हम वेट कर रहे थे कि बस आई, और बस में इतनी भीड़ थी क्योंकि उसमें कॉलेज वाले बच्चे होते हैं सारे, जो पहाड़ों से आके यानी कि पंचकुला चंडीगढ़ कॉलेज में जाते हैं जो सारे बच्चे। तो इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी, यानी कि पैड़ियों तक भी बच्चे खड़े हुए थे कॉलेज के, पूरी बस भरी हुई थी। तो मैं कैसे चढ़ पाती है ना बच्चे को लेके बस में, और मेरी सिस्टर बोल भी रही थी चढ़ जा कि आगे जगह कोई बना लेगा या कोई बिठा देगा। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नहीं बिठाता, कोई तरस नहीं करता बच्चे का, क्योंकि मैं पहले भी 1-2 बार जा चुकी हूँ। जो पढ़े लिखे बच्चे, चलो मैं ये नहीं बोलती कि पढ़े लिखे हम भी हैं अपने लायक, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कई बच्चे होते हैं जो अच्छे घर के होते हैं, वो बिठा भी लेते हैं, सीट दे देते हैं लेडीज़ को, बच्चे वाली को। पर मैंने देखा कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ भी है कि लड़कियां होती है, लड़के होते हैं, मुंह देखते रहते हैं, पर ये तरस नहीं करते कि बच्चा है इनके पास, चलो इनको बिठा लेते हैं सीट पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं नहीं चढ़ी, मैंने अपनी सिस्टर को बोल दिया मैं अपने बच्चे के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, तो मैं उस बस में नहीं चढ़ी, क्योंकि वहाँ पे पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। तो मैं बच्चे को लेके कैसे चढ़ पाती, कोई हादसा हो जाता, कुछ हो जाता है ना, तो सारी उम्र मुझे तो रोना ही पड़ता ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा मामू था एक अपना सगा, यानी कि मम्मी के ताए का लड़का, तो वो दिखे मुझे, उनके पास बड़ा ट्रक था, तो वो ड्राइवर हैं। तो मैंने अपने मामू के पास भी फ़ोन किया था, क्योंकि उनके पास भी गाड़ी है और ऐसी मुसीबत में के टाइम वो हमेशा साथ देते हैं और वो आ भी जाते मुझे, पर उनका फ़ोन नेटवर्क से बाहर था। फिर मुझे वो मामा मिले, यानी कि जो हमारे मामू हैं जो मुझे मिले थे, तो वो पहले दूसरी साइड को गए, तो उन्होंने मुझे नहीं देखा। तो जब वो वापस आए, हम सड़क पे ही खड़ गए थे, तो उनको मैंने हाथ दे लिया, यानी कि रोक दिया गाड़ी को उन्होंने। तो वो हमें लाए आधे रास्ते तक, आधे रास्ते से फिर यानी कि मैं आपको बता नहीं सकती हम कैसे कैसे करके रात को 8:30 बजे के करीब इतने अंधेरे में बच्चे को लेके घर पहुँचे। और बीच में हम मामा जी लेके आए कुछ रास्ते तक, तो उनको कुछ काम था वहाँ पे गाड़ी वगैरह का। तो आधे रास्ते से ताऊ जी का लड़का गया हुआ था, वो भी अपनी फैमिली को लेके गया हुआ था, उसके साथ आए, यानी कि भीड़ भड़ाका था बहुत ज़्यादा गाड़ी में। और पहले ये हो गया था कि कोई नहीं मिलेगा, कैसे जाएंगे घर, इतनी दूर बस भी नहीं आनी थी, क्योंकि जो लास्ट बस थी वो 7 बजे के करीब आनी थी रात को। आपको पता ही है कि आजकल कितना अंधेरा हो जाता है 6 बजे। तो मैंने इसके पापा के पास फ़ोन किया, ये बोल रहे थे कि मैं भी ड्यूटी पे हूँ इनकी, तो ये भी लेट आने थे ड्यूटी से, तो रात हो ही जाती उस टाइम तक। तो बात ये नहीं थी कि हम लेट हो गए थे, चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ हम कर लेते। एक तो मैं बीमार थी, मेरे दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा था, ऊपर से छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था, और ट्रक में भी हम आए नानू के मामू के साथ, तो बहुत ज़्यादा रो रहा था उस टाइम भी। और एक इसने पोटी भी कर दी थी रास्ते में, तो आप सोच सकते हो छोटे बच्चे के साथ पोटी वगैरह कर देता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्या करें। तो बताना वीडियो कैसी